इस चंबक की डिबिया से मैंने एक आदमी का खून जोकर डाला था, इसलिए मैं इससे डरता हूँ। मैं जानता हूँ कि यही चंबक की डिबिया मेरी मौत का कारण होगी। प्रोफेसर साहब ने कहा और कुर्सी पर टिक गए। उसके बाद हम सभी लोगों ने उनसे पूछा, चंबक की डिबिया से मनुष्य की हत्या आखिर हो ही कैसे सकती है? सिगरेट बुझाकर एश ट्रे पर फेंकते हुए प्रोफेसर साहब ने कहा, बात उन दिनों की है जब मैंने बीए फाइनल में पढ़ता था। केठानी हमारे घर का पुराना नौकर था, बड़ा मेहनती, बड़ा ईमानदार। महीनों हमारी माँ जब घर के बाहर रहती थी, वह सारे घर की देखभाल करता। एक चीज़ भी कभी इधर से उधर ना हुआ था। एक बार यही बरसात के दिन थे। मेरी छोटी बहन के शरीर पर लाल लाल दाने से उठाए थे और उसके लिए मैं एक चंबक की डिबिया खरीद लाया। मेरी माँ मशीन के सामने बैठी कपड़े सी रही थी। आसपास बहुत से कपड़े पड़े थे। वहीं मैंने वह डिब्बी खोली, डिब्बी के दानों पर जहाँ तहाँ लगाया और डिब्बी माँ के हाथ में दे दी। पास ही केठानी खड़ा खड़ा धुले हुए कपड़ों की तह लगा रहा था। जब मैं बहन के दानों पर जंबक लगा चुका, तब केठानी ने उत्सुकता से पूछा, काय भैया, इसे ही सब अच्छो हुई गई है? मैंने कहा, हाँ, खाज फोड़ा फुंसी जले कटे सब जगह यह दवा काम आती है। इसके बाद केठानी अपने काम में लग गया और मैं बाहर चला गया। शाम को जब मैं घूमकर लौटा तो देखा घर में एक अजीब प्रकार की चहल पहल है। माँ कह रही थी, बिना देखे कैसे किसी को कुछ कहा जा सकता है? कहाँ गई कौन जाने? बड़ी बहन कह रही थी, उसे छोड़कर और ले ही कौन जा सकता है? कल उसकी भावज आई थी ना, उसके लड़के के सिर में भी बहुत सारी फुंसियाँ थी। पिताजी कह रहे थे, कहीं महाराजिन तो नहीं ले गई? आखिर उससे कह रहा था, यह गोरे होने की दवा है। लड़के भी तो तुम्हारे सीधे नहीं हैं। पास ही बैठा अखिल पढ़ रहा था। पिताजी की बात में दिलचस्पी लेते हुए बोला, बापू, महाराजिन तो हमेशा गोरे होने की ही फिक्र में रहती है। फिर मुझसे पूछा कि यह क्या है, सो मैंने भी कह दिया कि गोरे होने की दवा है। केठानी अपनी कोठरी में रोटी बना रहा था। उसे बुलाकर पूछा गया तो उसने कहा, जब भैया लगाई हती आपने तो तवे देख ही रही, फिर हम नहीं देखन सरकार। मुझे क्रोध आ गया। बोला, तो डिबिया पंख लगाकर उड़ गई? केठानी ने मेरी तरफ देखा। बोला, भैया, मैंने कहा चुप हो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। सुबह मैं डिब्बी लाया और इसी समय गायब हो गई। यह सब तुम ही लोगों की बदमाशी है। केठानी कुछ ना बोला, वहीं खड़ा रहा और मैं अपने कमरे में चला गया। मैंने सुना वह माँ से कह रहा था, मालकिन चल के मोर कोठरी खोली देख लई, मैं का करी हूँ दवाई ले जाए की। फिर जौन चीज़ लागी मैं मांगना लई हूँ सरकार से। मैं कोट उतार रहा था, न जाने मुझे क्यों क्रोध आ गया और कमरे से निकलकर बोला, चले जाओ अपना हिसाब लेकर, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। आखिर माँ ने बहुत समझाया, पर हम सब भाई बहन न माने और माँ ने केठानी को बहुत रोकना चाहा और वह यही कहता रहा, जब तक भैया माफ़ न कर देंगे, अपने मुँह से मुझसे रुकने को ना कहेंगे, मैं ना रहूँगा। और मैंने न केठानी से रुकने को कहा, न वह रुका। हमारे घर की नौकरी छोड़कर वह चला गया, पर घर के सब लोगों को वह प्यार करता था। वह गया ज़रूर, पर तन से गया, मन से नहीं। माँ को भी उसका अभाव बहुत खटका और मुझे तो सबसे ज़्यादा उसका अभाव खटका। वह मेरे कमरे को साफ रखता था, सजा कर रखता, फूलों का गुलदस्ता नियम से बनाकर रखता था।
मेरी ज़रूरतें बिना बताए समझ जाता और पूरी करता, पर जिद्दी स्वभाव के कारण चाहते हुए भी मैं माँ से कह ना सका कि केठानी को बुला लो, जो कि मैं हृदय से चाहता था। एक दिन माँ ने कहा कि केठानी राय साहब के बंगले पर गारा मिट्टी का काम करता है। मैंने सुना, मेरे दिल पर ठेस लगी। बूढ़ा आदमी, डगमग पैर, भला वह गारा मिट्टी का काम कैसे कर सकेगा? फिर भी चाहा कि यदि माँ कहे कि केठानी को बुला लेती हूँ, तो मैं इस बार ज़रूर कह दूँगा कि हाँ बुला लो। पर इस बार माँ ने केवल उसके गारा मिट्टी धोने की खबर भर दी और उसे फिर से नौकर रखने का प्रस्ताव न किया। एक दिन मैं कॉलेज जा रहा था, देखा केठानी सिर पर गारे का तसला रखे चाली पर से कारीगरों को दे रहा था। 40 फुट ऊपर चाली पर चढ़ा आहा बूढ़ा केठानी खड़ा काम कर रहा था। मेरी अंतरात्मा ने मुझे काटा। यह सब मेरे कारण है और मैंने निश्चय कर लिया कि शाम को लौटकर माँ से कहूँगा, अब केठानी को बुला लो, वह बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हो गया है। इतनी कड़ी सज़ा उसे नहीं मिलनी चाहिए। दिन भर मुझे उसका ख्याल बना रहा। शाम जरा जल्दी लौटा। रास्ते पर ही राय साहब का घर था। मज़दूरों में विशेष हलचल थी। सुना कि एक मज़दूर चाली पर से गिरकर मर गया। पास जाकर देखा, वह केठानी था। मेरा हृदय एक आदमी की हत्या के बोझ से बोझिल हो उठा। घर आकर माँ से सब कुछ कहा। माँ, उसके कफन के लिए कोई नया कपड़ा निकाल दो। माँ अपनी सीने वाली पोटली उठा लाई। नया कपड़ा निकलने के लिए उन्होंने ज्यों ही पोटली खोली, जंबक की डिबिया खट से गिर पड़ी। धन्यवाद। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।